बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई का तूफान ताहाल न थम सका। मुख्तलिफ अशियाई ज़रूरिया मज़ीद महंगी। मिनरल वाटर मुख्तलिफ कंपनियों के बाद सूप की कीमत में 10 से 15 रुपये तक का इजाफा। होलसेल में चीनी का 50 किलो का थैला भी मज़ीद 100 रुपये महंगा हो गया। नोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। चीनी 118 रुपए बढ़कर 120 रुपए किलो। चीनी का 50 किलो का थैला 100 रुपए इजाफे से 6000 रुपए का हो गया। 19 लीटर के वाटर गैलन की कीमत 140 से बढ़कर 150 रुपए कर दी गई। शहरियों ने महंगाई करने की बजाय नरखों में मजीद इजाफे पर गमो गुस्से का इजहार किया। शहरियों को कहना है कि महंगाई खत्म करने के लिए आने वाली सरकार के लिए महंगाई रोकना नामुमकिन है। इतनी महंगाई है कि जरूरियात जिंदगी अफोर्ड नहीं हो रही। शहरी कहते हैं अमीर तबका अमीर तर हो गया है, मगर गरीब की जिंदगी जहन्नम बन गई है। गरीब के लिए जरूरियात जिंदगी का असूल भी मुमकिन नहीं रहा। गरीब के लिए जरूरियात जिंदगी का असूल भी मुमकिन नहीं रहा। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ओपन मार्केट में सरकारी नेखों पर फल ढूंढना तकरीबन नामुमकिन हो गया। ओपन मार्केट में फल दुगनी कीमत पर फरोख्त किए जाने लगे। सेब काला कुल्लू 180 की बजाय 400 रुपये किलो में फ़रोख्त। सफ़ेद सेब 100 रुपये की बजाय 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, जबकि केला दर्जा अव्वल 220 रुपये की बजाय 400 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। खरबूजा 120, तरबूज 44 की बजाय 100 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्जियों की कीमतें भी 50 रुपये तक बढ़ गई। ओपन मार्केट में 50 रुपये तक फ़ी किलो तक इजाफी वसूल किए जाने लगे। प्याज और टमाटर 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हुआ। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी नरखनामे के मुताबिक 80 रुपये फ़ी किलो, जबकि बाजार में 100 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हुआ। टमाटर दर्जा अव्वल सरकारी कीमत 85 रुपये, जबकि 100 रुपये किलो में फरोख्त। लहसुन चाइना सरकारी नर्ख 350, जबकि बाजार में 500। अदरक सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 650 रुपये फ़ी किलो, लेकिन बाजार में 700। सब्ज मिर्च 80 रुपये किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 100 रुपये। रेट लिस्ट के मुताबिक आलू 60, बाजार में 70। मेथी सरकारी नर्ख 90 रुपये किलो, मार्केट में 100 रुपये किलो। बैंगन सरकारी रेट 50 रुपये किलो, जबकि ओपन मार्केट में 60 रुपये किलो। बंद गोभी 30, जबकि मार्केट में 50। शिमला मिर्च सरकारी रेट 58, जबकि मार्केट में 70 रुपए। मटर 175, जबकि ओपन मार्केट में 200 रुपए किलो तक फरोख्त किया जाता रहा। गरीब आवाम पर एक और महंगाई बम गिराने की तैयारी। नॉन एसी बसों के किरायों में 265% इजाफा। इंटरसिटी नॉन एसी बसों और वैगनों का किराया 233% बढ़ेगा। नए किरायों का इतलाक 25 अप्रैल से किया जाएगा। हुकूमत ने मंजूरी दे दी। और इंट्रासिटी नॉन एसी बस सर्विस के नए किरायों का इतलाक 25 अप्रैल से किया जाएगा। किराए बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलने वाली नॉन एसी बस सर्विस के किरायों में 265% इजाफा होगा। दस्तावेजात के मुताबिक शहर के अंदर चलने वाली नॉन एसी डीजल बसों वैगनों के किरायों में 267% इजाफा होगा। शहर के अंदर चलने वाली नॉन एसी पेट्रोल बसों और वैगनों के किरायों में 233% इजाफे की मंजूरी दी गई। 1 से 4 किलोमीटर सफर का मौजूदा रेट 14 रुपए है, जो 33 रुपए इजाफे के बाद 47 रुपए हो जाएगा। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 34 पैसे महंगा। डॉलर पहली बार 288 रुपये की सतह भी अबूर कर गया। डॉलर 288 रुपये 43 पैसे की बुलंद सतह पर बंद। एक दिन में रुपये की कदर में 0.43% कमी वाक़ हुई है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 34 पैसे महंगा। डॉलर पहली बार 288 रुपये की सतह भी अबूर कर गया। डॉलर 288 रुपये 43 पैसे की बुलंद सतह पर बंद। एक दिन में रुपये की कदर में 0.43% कमी वाक़ हुई है। डेंगू ने मोहलिक सूरत हाल इख्तियार कर ली। शहर में डेंगू बुखार से रवां बरस पहला मरीज दम तोड़ गया। रावीटोन का रिहायशी अनवर ज़ेर इलाज था। खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। रवां साल लाहौर में डेंगू से पहली हलाकत रिपोर्ट। शहर में डेंगू बुखार में मुब्तला मरीज दम तोड़ गया। रावी टाउन का रिहायशी 69 साला अनवर डेंगू बुखार में मुब्तला हुआ, लेकिन जांबर न हो सका। हालिया बारिशों के बाद डेंगू मच्छरों की अफजाइश तल्फ न करने से शहर पर मोहलिक वायरस फिर से हमलावर हो गया है। जराये के मुताबिक डेंगू वर्कर्स को मुफ्त आटा तकसीम पर लगाने से डेंगू की रोकथाम मुतासिर हुई है और जिला इंतजामिया की लापरवाही ने संगीन सूरत हाल पैदा कर दी है। कोरोना वायरस की हालिया लहर बरकरार। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के 10 नए केसेस की तस्दीक हो गई। सूबाई दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस की हालिया लहर में इजाफा जारी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 10 नए मरीज रिपोर्ट हो गए। शहर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 18% तक जा पहुंची। शहर के अस्पतालों में कोरोना में मुब्तला 2 बच्चों समेत 4 मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर में मुफ्त आटे की फ्राहमी का सिलसिला जारी। ट्रकिंग पॉइंट्स पर शहरियों का रश कम होने लगा। वज़ीर आज़म का बेदिया रोड पर आटा ट्रकिंग पॉइंट का दौरा। मुफ्त आटे की तकसीम के लिए इंतजामात का जायजा लिया।
لاہور میں رمضان پیکج کے تحت شہریوں میں مفت آٹے کی تقسیم جاری. شہر میں قائم ٹرکنگ پوائنٹس پر رش میں کمی ہونے لگی. شہری بآسانی مفت آٹے کے بیگ حاصل کرنے لگے. رش کم ہونے پر شہر کے 9 آٹا ٹرکنگ پوائنٹس بند کر دیے گئے. لاکھوں کی تعداد میں لاہور کے باسی مفت آٹے کے تھیلے حاصل کر چکے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بیدیا روڈ پر آٹا ٹرکنگ پوائنٹ کا دورہ کیا. شہریوں میں مفت آٹے کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا. آٹا ٹرکنگ پوائنٹس پر انتظامات کو دیکھا. شہریوں سے سہولیات سے متعلق دریافت کیا. کمشنر لاہور چودھری محمد علی رنداوا، ڈی سی لاہور رافعہ حیدر ہمراہ تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں اجلاس. سینٹرل ماڈل اسکول کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارہ بنانے کے لیے تجاویز پر غور. محسن نقوی نے لاہور پریس کلب کا دورہ بھی کیا. لاہور پریس کلب کے لیے 1.5 کروڑ روپے کا چیک دیا. وزیر اعلیٰ کے دن بھر کی مصروفیات کا احوال اس رپورٹ میں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا. سینٹرل ماڈل اسکول کو اسٹیٹ آف دی آرٹ تعلیمی ادارہ بنانے کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا گیا. اسکول میں اے لیول اور او لیول کلاسیں شروع کرنے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکول کی تاریخی عمارت کو اصل حالت میں بحال کرنے کا پلان طلب کر لیا. محسن نقوی نے کہا کہ اسکول کے طلبہ کو یونیفارم اور اسکالرشپ دی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پریس کلب کا دورہ کیا. لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودھری اور دیگر عہدیداروں سے ملاقات کی. محسن نقوی نے اعظم چودھری کو 1.5 کروڑ روپے کا چیک دیا. تقریب سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعلیٰ آفس کے دروازے صحافیوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں. صحافیوں کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط اور عالمی بینک کے تشکیل کردہ منصوبے پر پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا اسٹریٹجی پلان جاری. آئندہ مالی سال کا پلان 2026 تک تیار کیا جائے گا. عالمی بینک نے نئے مالی ایکٹ کے تحت آئندہ بجٹ پلان میں صوبائی سطح پر اخراجات کم کرنے کا ہدف دیا ہے. حکام کے مطابق بجٹ میں اب 7.3% تک کے اخراجات کم کیے جائیں گے. ذرائع محکمہ خزانہ کے مطابق بجٹ پلان میں 3000 ارب سے زائد کا ذرائع آمدن جمع کرنے کا ہدف ہوگا. ذرائع محکمہ خزانہ کے مطابق پنجاب کے ترقیاتی بجٹ کو 1484 ارب روپے تک لے جایا جائے گا، جبکہ وفاق سے آئندہ مالی سال میں 79% کے بجائے 85% NFC ایوارڈ کے تحت فنڈ لینے کی تجاویز زیر غور ہیں. تنخواہوں اور پینشن کے اخراجات کے لیے مزید اصلاحات لانے کی سفارشات بھی شامل ہیں. ایل ڈی اے کا اکبر چوک فلائی اوور پروجیکٹ کے لیے حکومت پنجاب سے 2 ارب کا قرض لینے کا فیصلہ. 2 ارب 90 کروڑ کے فنڈز ایل ڈی اے اون سورس کرے گا. اسمبلی منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کو ارسال کی جائے گی. اکبر چوک سگنل فری منصوبہ مجموعی طور پر 4 ارب 90 کروڑ کی فنڈنگ سے مکمل ہوگا. ایل ڈی اے رواں مالی سال میں 2 ارب کا قرض حکومت سے لے کر اگلے مالی سال میں واپس کرے گا. قرض کے حصول کی سمری منظوری کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کی جائے گی. منصوبے کو بروقت مکمل کرنے کے لیے حکومت پنجاب مالی معاونت کے لیے شارٹ ٹرم قرض فراہم کرے گی. اکبر چوک فلائی اوور، شوک چوک سگنل فری، پروٹیکٹڈ یو ٹرن سے جناح ہسپتال سے پیکو روڈ تک ٹریفک سگنل فری، پروٹیکٹڈ یو ٹرن سے جناح ہسپتال سے پیکو روڈ تک ٹریفک سگنل فری ہوگی. سرکاری اسکولز میں داخلہ مہم شدید متاثر. 15 میں سے 10,000 اساتذہ مردم شماری کی ڈیوٹی پر ہونے کے باعث داخلوں کا ہدف 2% بھی مکمل نہ کیا جا سکا. رواں سال مزید 74,000 داخلوں کا ہدف دیا گیا ہے، جسے 31 اکتوبر تک ہر صورت مکمل کیا جانا ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسکولز میں داخلہ مہم شدید متاثر ہے. لاہور میں 15 میں سے 10,000 اساتذہ مردم شماری کی ڈیوٹی پر ہیں. مردم شماری کی تاریخ میں 15 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے. اسکول سربراہان کو داخلوں کا ہدف پورا کرنے میں شدید مشکلات درپیش ہیں. لاہور کے اسکولز میں بچوں کی تعداد 6.25 لاکھ ہے. ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے مطابق 15 تاریخ کے بعد اساتذہ مردم شماری کی ڈیوٹی سے واپس آ جائیں گے. 15 اپریل سے داخلہ مہم تیز کر دی جائے گی. لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی بڑی نااہلی سامنے آ گئی. میٹرک کے پہلے سالانہ امتحان میں بیشتر لڑکیوں کا امتحانی سینٹر لڑکوں کے امتحانی سینٹر میں بنا دیا گیا. گرلز امیدوار کی جانب سے نشاندہی پر سیکرٹری لاہور بورڈ نے نوٹس لیتے ہوئے جونیئر کلرک ٹیبولیشن برانچ نوید اسلم کو معطل کر دیا ہے. نوید اسلم نے ایڈمیشن فارم پر جینڈر کا خانہ صحیح طور پر چیک نہیں کیا تھا. ذرائع کے مطابق جینڈر کی تصدیق نہ کرنے پر طالبات کو غلط رول نمبر سلپس جاری ہو گئی. نااہلی پر جونیئر کلرک ٹیبولیشن برانچ نوید اسلم کو 90 روز کے لیے معطل کیا گیا ہے. نوید اسلم کو معطل کرنے کے بعد سیکشن 6 ڈسپلنری ایکٹ 2006 کے تحت انکوائری بھی شروع کر دی گئی ہے. پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی 11 ارب کی ریکارڈ آمدن کے 1 جولائی 2022 سے مارچ 2023 کے دوران صوبائی ٹیکس اور سروس چارجز کی مد میں سرکاری خزانے میں 11 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کر لیا گیا. اراضی ریکارڈ سینٹرز، دیہی مراکز مال، نادرائی سہولت اور بینکوں پر مشتمل اراضی ریکارڈ کے وسیع نیٹ ورک سے 2023 میں 18 لاکھ افراد کو کمپیوٹرائز فردات جاری کی گئیں، جبکہ 8.5 لاکھ انتقالات تصدیق کیے گئے. 11 لاکھ فردات اراضی ریکارڈ سینٹرز، تقریباً 3 لاکھ نادرائی سہولت، 2 لاکھ ہی خدمات مراکز، 86,000 سے زائد آن لائن، 29,000 بینک اور 18,000 فردات موبائل وین، جبکہ 1 لاکھ سے زائد فردات قانونگی اراضی ریکارڈ سینٹر سے جاری کی گئی ہے. 8.5 لاکھ تصدیق شدہ انتقالات میں سے قریباً 4 لاکھ انتقالات
अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स, तकरीबन 1.5 लाख ई खिदमत मराकज और तकरीबन 2.5 लाख इंतजामात बजरिया रजिस्ट्री, जबकि 7,000 से ज्यादा बैंक और 14,000 इंतकालात बजरिया मोबाइल वैन तस्दीक किए गए। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर पिल्ला के खिलाफ माली साल 1 जुलाई 2022 से मार्च 2023 में अब तक कुल 244 शिकायत मौसूल हुई, जिन पर मौसर मॉनिटरिंग और बेहतर कंट्रोल की बदौलत फौरी कार्रवाई करते हुए साइलिन को फौरी रिलीफ फराहम किया गया। डायरेक्टर जनरल सायरा उमर का कहना है कि लैंड रिकॉर्डर सर्विसेज का खुदकार तरीके से हसूल मुमकिन बनाया जा रहा है। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ जारी इंक्वायरियों की तफसीलात का मामला। डीजी एंटी करप्शन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है साबिक वजीर आला के खिलाफ 10 इंक्वायरियां चल रही हैं। उस्मान बुज़दार के खिलाफ डीजी खान डिवीजन में इंक्वायरीज जारी हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी की 7 रोजा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका फर्म से रजू करने की हदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। फराज शहजाद और फरागोगी, आसिम जमील और गौसिया बिल्डर के नैब नोटिस को चैलेंज करने का मामला। अदालत आलिया ने नैब से जारी तहकीकात के हवाले से जवाब तलब कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर को 22 मई तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। शहरियों से हाउसिंग सोसाइटी मालिकान के फ्रॉड का मामला। एहतसाब अदालत में बिन आलम हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान आलिम खिलजी और आजम खिलजी समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने गवाहों को शहादत कलमबंद करने के लिए तलब कर लिया। पंजाब असम्बली के 14 मई को होने वाले आम इंतखाबात का मामला। रहनुमा पीटीआई मियां असलम इकबाल के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहरियों की दरख्वास्त पर वकला से 12 अप्रैल को मजीद दलाइल तलब कर लिए। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। इस मौके पर पंजाब में जारी मुफ्त आटे की फ्राहमी के प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। करोड़ों मुस्तहिकीन को मुफ्त आटे की फ्राहमी पर वज़ीर आज़म ने सराहा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्किया ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी रकम का चेक भी पेश किया। सूबाई वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद से प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम सैयद जाहिद अजीज़ की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाले पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद से प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम सैयद जाहिद अजीज़ ने मुलाकात की और उन्हें वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाले पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी। जाहिद अजीज़ ने सूबाई वज़ीर को बताया तकरीबन 23 अरब रुपये की लागत से मुतल्लिका लोकल गवर्नमेंट के जरिए पंजाब के 16 शहरों में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फ्राहमी के मनसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। आइंदा माली साल के दौरान वर्ल्ड बैंक की तरफ से इन मनसूबों के लिए मजीद 16 अरब रुपये फ्राहम किए जाएंगे। इस तरह इन मनसूबों पर अमल दरामद के लिए 39 अरब रुपये के फंड्स दस्तयाब होंगे। उन्होंने बताया कि ज़ेरे तकमील मनसूबों में फ्राहमियाब, निकासियाब, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, सड़कों और गलियों की तामीर, पार्क्स और बस स्टैंड्स की तामीर शामिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS के नए निसाब का इजरा कर दिया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने बटन दबाकर नए निसाब को राइज कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS के नए निसाब का बाकायदा इजरा कर दिया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कंप्यूटर का बटन दबाकर नए निसाब की लॉन्चिंग की। MBBS का निसाब अब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जबकि नया मॉड्यूलर और इंग्लिड्स निसाब पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर के 50 मेडिकल कॉलेजेस में नाफिज किया गया है। नए निसाब के इजरा के मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को प्रोफेसर जावेद अकरम के नाम से मौसूम कर दिया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर, UHS के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जस्टिस रिटायर्ड शेख अहमद फारूक, वाइस चांसलर प्रोफेसर SN वहीद राठौर समेत शोबे तिब की अहम शख्सियात और फैकल्टी मेंबरान शरीक हुए। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ में इजलास। हस्पतालों में अमराज़ कल्ब के मरीजों को प्राइमरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलत की फ्राहमी का जायज़ा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के नुमाइंदा खुसूसी डॉक्टर फ़रकत आलमगीर और सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी और स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस शेब जदून ने शिरकत की। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अमराज़ कल्ब के मरीजों के लिए ड्रिप एंड शिप मनसूबा शुरू करने का फैसला किया, जिसमें हार्ट अटैक की सूरत में मरीज़ को ज़रूरी इंजेक्शन लगाकर एम्बुलेंस के जरिए तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में भेजा जाएगा। तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में प्राइमरी एंजियोग्राफी की सूरत न होने की सूरत में करीबी बड़े अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि रेस्क्यू की खुसूसी एम्बुलेंसेज मरीजों को अस्पतालों में मुंतकिल करेंगी, जबकि मनसूबे के हवाले से पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों के MSO ज़िम्मेदारान को हदायत जारी कर दी गई हैं।
सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया। वासा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली को MD वासा ने महकमे के इंतजामी अमूर, वाटर सप्लाई मनसूबा, ऑपरेशन, रेवेन्यू समेत दीगर शोबों के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वासा लाहौर की रेवेन्यू कारकर्दगी और पानी बचत के हवाले से काविशों को सूबाई वज़ीर ने सराहा और रिकवरी में मज़ीद तेज़ी लाने की हदायत की। MD वासा ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और लारेक्स कॉलोनी मंसूबों के मुतालिक भी ब्रीफिंग दी। असफर अली नासिर ने कहा कि वासा लाहौर के टैरिफ को असर नो तरतीब देना वक्त की अशद ज़रूरत है। जिद्दत के इस दौर में वासा में मज़ीद इस्लाहात होनी चाहिए। वज़ीर हाउसिंग ने वासा को सोलर सिस्टम और वाटर मीटरिंग मनसूबे में तेज़ी लाने के अहकाम दिए। उनका कहना था कि ट्यूबवेल और डिस्पोजल स्टेशन को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने से बिजली और पैसों की बचत होगी। निगरान सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा किया। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने LGA के अमूर पर ब्रीफिंग ली। कमिश्नर लाहौर और DG LGA मोहम्मद अली रंधावा ने सूबाई वज़ीर का इस्तकबाल किया और LGA की वर्किंग और मुख्तलिफ शोबों पर ब्रीफिंग दी। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कमिश्नर और DG LGA के हमरा LGA 1 विंडो का दौरा भी किया। सूबाई वज़ीर 1 विंडो सेल में कायम सेंटर सिटीजन सेंटर भी गए, जबकि साइलिन से सर्विसेज की फ्राहमी के बारे में दरियाफ्त किया। सूबाई वज़ीर असफर अली नासिर ने LGA अफसरान से तारफी मीटिंग की और हदायत की कि IT की मदद से शहरियों को घर की दहलीज पर सर्विसेज फ्राहम की जाएंगी। इस मौका पर स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग सालिहा सईद, एडिशनल DG कच्ची आबादी एंड एजुकेशन, चीफ मेट्रोपॉलिटन, चीफ टाउन प्लानर और चीफ इंजीनियर भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर का कहना है कि पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के वसी तर मौके मौजूद हैं। सनअतकारों के मसाइल के हल के लिए पंजाब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर ने पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। मुकामी और चीनी सनअतकारों और ताजरों से मुलाकात की। मुलाकात में पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मुअज़्ज़म घुरकी और SM नवीद भी मौजूद थे। SM तनवीर ने कहा कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें दी जा रही हैं। सनअतकारों और ताजरों के जल्द मसाइल हल किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर ने कहा कि निगरान हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी इलेक्शन के मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। सदर और इकबाल जोन डिवीजन की इंसदाद क्राइम मीटिंग्स कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में मुनक्कद। CCPO लाहौर का कहना था कि SHOs, DSPs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की कारकर्दगी अगर मुतासर कुन ना रही तो SPs जवाबदेह होंगे। कैपिटल सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में मुनक्कदा इजलास में DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर, DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल, SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ और SSP इन्वेस्टिगेशन अनोश मसूद भी मौजूद थे। जबकि CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने दोनों डिवीजन्स में क्राइम कंट्रोल और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सरबराह लाहौर पुलिस ने कहा कि SHOs इन्वेस्टिगेशन अफसरान के साथ मिलकर चोर और डाकू और क्रिमिनल गैंग्स पकड़े। नाकिस कारकर्दगी हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगी। जबकि मुकदमात को जल्द अज जल्द यकसू करके कारकर्दगी बेहतर बनाने की हदायत भी की। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों विंग्स का वाहिद मकसद शहरियों को रिलीफ देना है। SHOs मुजरमों की गिरफ्तारी में इन्वेस्टिगेशन विंग को मुकम्मल सपोर्ट फ्राहम करें। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने यौम अली अलैहिस्सलाम और यौमुल कुद्स पर सिक्योरिटी मांग दी। मरकजी वाइस चेयरमैन अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि यौम शहादत अली अलैहिस्सलाम के जुलूस पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। पंजाब सेक्रेटरीट मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर पंजाब मौलाना अली अकबर काज़मी, चेयरमैन पंजाब सेक्रेटरीट मौलाना ज़हीर करबलाई और सदर लाहौर नकी मेहदी भी मौजूद थे। इस मौका पर वाइस चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान अल्लामा सैयद अहमद इकबाल रिजवी का कहना था कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यौम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करना है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के जुलूस के मौका पर फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। जबकि उन्होंने कहा कि कल कोयटा में जो वाक़या पेश आया उस पर गौर करना चाहिए। यौम अली के जुलूस को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। यौमुल कुद्स के हवाले से उन्होंने कहा कि यौमुल कुद्स यौमुल इस्लाम है, हमें फ़लस्तीन के हवाले से भी वाज़ेह पॉलिसी बनाना होगी। उन्होंने कहा कि यौमुल कुद्स की रैलियों के लिए भी हुकूमत सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे। आल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स के सदर बाबर भट्ट की लेस्को चीफ शाहिद हैदर से मुलाकात। स्मॉल ट्रेडर्स और कॉटेज इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सदर आल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट ने लेस्को चीफ शाहिद हैदर से मुलाकात की। सदर बाबर भट्ट ने लेस्को चीफ को स्मॉल ट्रेडर्स और कॉटेज इंडस्ट्री से मुंसलिक अफराद को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ लोड शेडिंग बढ़ने से स्मॉल ट्रेडर्स को होने वाले नुकसान के इजाले की दरख्वास्त की। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने ताजों के मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करने की यकीन दहानी करवाई।
ادارہ بحالیہ معذورہ میں 29ویں عید گفٹ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں خصوصی بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں ہمایوں ظہیر، روبینہ اعجاز، سعید شمسی، عذرا نذیر، رخسانہ سمیت دیگر نے شرکت کی، جبکہ عید گفٹ پروگرام میں خصوصی افراد میں کپڑے، ویل چیئرز، ٹرائی سائیکل، واکرز، سلائی مشینیں، راشن، کیش عیدی اور دیگر اشیاء تقسیم کی گئی۔ سعد شمسی کا کہنا تھا کہ ہر سال ہم مستحق افراد میں 500 سے زائد تحائف تقسیم کرتے ہیں۔ ادارہ بحالیہ معذورہ خصوصی افراد کی خدمت کے لیے 66 سال سے کام کر رہا ہے۔ ادارے میں 110 بستر کا آرتھوپیڈک ہسپتال، ایک فزیوتھراپی سینٹر، ایک آرتھوٹکس اینڈ پروٹیکس سینٹر اور ایک ہائی اسکول اور کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر موجود ہے۔ یہاں خصوصی بچوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، پیشہ ورانہ تھراپی یونٹ بھی موجود ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے گلبرگ میں سلائی مشینوں کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 50 سے زائد بیوہ اور بے سہارا خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی گئی۔ تقریب میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ کلثوم رانجھا نے شرکت کی۔ اس موقع پر کلثوم رانجھا کا کہنا تھا کہ ہنرمند خواتین معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ کلثوم رانجھا نے مزید کہا کہ امید کرتی ہوں کہ خواتین اپنے اپنے علاقوں میں جا کر مزید خواتین کو ہنر بھی سکھائیں گی۔ تقریب شرکاء نے الخدمت فاؤنڈیشن کے سلائی مشینیں تقسیم کرنے کے اقدام کو سراہا ہے۔ مصری شاہ میں چیئرپرسن لیبر ویلفیئر عطیہ سلیم نے ضرورت مند خواتین میں راشن اور رقم کی تقسیم کی۔ مصری شاہ میں وفاقی وزیر اوورسیز ساجد حسین کی ہدایت پر چیئرپرسن لیبر ویلفیئر عطیہ سلیم نے ضرورت مند خواتین میں راشن اور رقم کی تقسیم کا انعقاد کیا گیا، جبکہ سیکورٹی خواتین کو راشن اور نقد رقم دی گئی۔ اس موقع پر عطیہ سلیم کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا اور اس پر عمل پیرا بھی ہوئی ہے۔ پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا کیمپ جاری۔ پریکٹس میچ میں پاکستان انڈر 19 گرینز نے پاکستان انڈر 19 وائٹس کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ LCCA گراؤنڈ میں پاکستان انڈر 19 وائٹس نے سوموار کے روز پہلے دن اپنی اننگز میں 207 رنز بنائے اور اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ انڈر 19 وائٹس کی جانب سے اذان اویس نے 47 رنز جبکہ شاہزیب خان نے 35 رنز کی اننگز کھیلی۔ پاکستان انڈر 19 گرینز کی جانب سے عبید شاہد نے 50 رنز کی اننگ کھیلی۔ عرفات منہاس نے 40، کپتان سعد بیگ نے 45 اور شامل حسین نے 31 رنز کی اننگز کھیلی۔ پاکستان انڈر 19 وائٹس کی جانب سے کپتان علی اسپندر نے 4 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ پاکستان انڈر 19 کے کیمپ میں آج بدھ کے روز آرام کا دن ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرے کا آغاز، گھروں میں دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے افطار پارٹیوں کا سلسلہ عروج پر۔ مختلف اشیاء کی خریداری کے لیے بیکریز، جنرل سٹورز اور دیگر دکانوں پر شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے۔ مبارک کا مہینہ ختم ہونے میں چند روز باقی رہ گئے۔ شہریوں نے عزیز و اقارب کو افطاری پر بلانے کے لیے دعوت دینے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں بازاروں میں شے خورد و نوش کی خریداری کے لیے رش بڑھ گیا ہے۔ دعوتوں کے ساتھ ساتھ عید کے لیے بھی خریداریوں کے آغاز ہو گئے ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے عید کے دن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی رشتہ داروں اور احباب کے گھر عیدی لے کر جائیں گے۔ کیکس اور مٹھائیوں کے ساتھ ایک پورا باکس بنا کے تیار کر کے لے جائیں تو بڑا اچھا امپریشن بھی پڑتا ہے اور مہمان جو ہے ہمارے خوش بھی ہو جاتے ہیں جن کے گھر ہم جا رہے ہیں۔ دکانداروں نے عید گفٹس کے لیے خصوصی پیکنگ کا اہتمام کرنا شروع کر دیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے شہری مٹھائیوں، کیک اور دیگر عید گفٹ کے خصوصی پیکنگ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ بٹ فیڈس اینڈ بیکرز 1947 سے اپنے کسٹمرز کو معیاری پروڈکٹس جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے۔ جیسے عید الفطر قریب آتی ہے ہمارے پاس کسٹمر کا فلو کافی زیادہ انکریز کر جاتا ہے۔ افطار پارٹیوں کے اہتمام کے سبب اور عید الفطر کے نزدیک آتے ہی بیکری آئٹمز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مختلف اشیاء خرد و نوش کی طلب بڑھنے کے سبب دکاندار خوش دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرامین وسیم نثار کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔